अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे या मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दुबई की वायरल इफ़ा चिकन की रेसिपी, जिसने हर जगह धूम मचाई हुई है। ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त और क्रीमी है कि एक बार आप इसे बना लेंगे तो बार बार खाने का दिल करेगा। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी, इसका मसाला बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा। और सबसे ख़ास बात ये है कि इसे मैं बना रही हूँ बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ, जिसमें ना ही ओवन चाहिए और ना ही तंदूर। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आज की रेसिपी होने वाली है एकदम रॉयल। तो बेहद टेस्टी ये दुबई वायरल इफ़ा चिकन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 500 ग्राम बोनलेस चिकन। मैंने ब्रेस्ट पार्ट यूज़ किया है, जिसके मैंने बड़े बड़े पीसेस कट कर लिए हैं। आप इस रेसिपी को बोनलेस थाई से या फिर विद बोन्स भी तैयार कर सकते हैं। चिकन के पीसेस को मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। इसको थोड़े बड़े पीसेस में ही कट किया जाता है, इसलिए बड़ी कटिंग ही करना बेहतर है। अब यहाँ पर चिकन के पीसेस को थोड़ा टेंडर बनाने के लिए इसे मैं पाउंड कर रही हूँ। ये देखिए, मेरे पास मीट पाउंडर है, इससे चिकन बिल्कुल इवनली फ्लैट हो जाती है। लेकिन जिन लोगों के पास मीट पाउंडर नहीं है तो कोई परेशानी नहीं, घर में मौजूद जो ये बेलन होता है, आप इससे भी इसको फ्लैट कर सकते हैं। चिकन के पीसेस के ऊपर मैंने एक शॉपिंग बैग बिछा दिया है और अब मैं चिकन को पाउंड कर रही हूँ, ताकि ये बिल्कुल इवनली फ्लैट हो जाए। जब आप चिकन को ऐसे हल्के हाथ से पाउंड करते हैं तो ये न सिर्फ ज़्यादा टेंडर और जूसी बनती है, बल्कि इससे मसाला भी अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि चिकन को आपने बहुत ज़ोर ज़ोर से पाउंड नहीं करना, वरना चिकन फट सकती है। बस इतना ही पाउंड करना है कि इसकी थिकनेस हर जगह से बराबर हो जाए। तो यहाँ देखिए, चिकन को मैंने इवनली फ्लैट कर लिया है। देखिए, हर जगह से सेम थिकनेस आ गई है। इससे ये बहुत ही सॉफ्टली कुक होगी और जूसी भी रहेगी। तो चलिए अब इसकी ज़बरदस्त सी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए इसमें 3 टेबल स्पून मैं हंग कर्ड यूज़ कर रही हूँ। दही को मैंने छन्नी में रखा था आधे घंटे के लिए, इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल कर इसमें ऐड किया है। 1 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। इसके अलावा कुछ मिर्च मसाले ऐड कर लेते हैं। तो 1 टीस्पून मैंने डाला है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, जितना खाना आप पसंद करें। इसके अलावा इसमें शामिल कर रही हूँ उसको स्पाइसी टच देने के लिए 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्चों का, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे कलर के लिए इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, ये भी 1 टीस्पून है। ये तीखी नहीं होती, मगर इससे कलर खूबसूरत आएगा। 1 टीस्पून इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल कर देंगे। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें क्रश हुआ हुआ ज़ीरा भी शामिल कर रही हूँ। धनिया और ज़ीरे दोनों को ड्राई रोस्ट करके इसमें ऐड करना है। बिलीव मी, फ्लेवर बहुत कमाल का आएगा। क्वार्टर टीस्पून इसमें मैंने हल्दी का पाउडर शामिल किया है। इसके अलावा अच्छे फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। क्वार्टर टीस्पून इसमें मैंने डाला है जायफल और जावित्री का पाउडर। ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो इफ़ा चिकन को एक ज़बरदस्त फ्लेवर देता है। 1 चुटकी मैंने इसमें रेड फूड कलर डाला है। ऑप्शनल स्टेप है, ऐड करेंगे तो बस कलर अच्छा आएगा, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला मैंने शामिल किया है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि 1 टेबल स्पून है। इसके अलावा 2 टेबल स्पून मैं इसमें फ्रेश क्रीम के ऐड कर रही हूँ। फ्रेश क्रीम जिन लोगों के पास नहीं है तो कोई परेशानी नहीं, इस जगह आप दूध की मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल भी डालेंगे। ऑयल ऐड करने से चिकन पे स्पाइसेस अच्छी तरह स्टे करेंगे। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने पिसी काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर दिया है। अब अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और देखें, परफेक्ट सा मैरिनेट तैयार हो गया है इफ़ा चिकन के लिए, जिसके टेस्ट को सुपर से भी ऊपर कर देगा। जब आप ये मैरिनेशन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ना, तो मैरिनेशन का टेस्ट और भी ज़्यादा बैलेंस आता है। इससे कोई भी फ्लेवर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या कम नहीं लगता। ये देखिए, कलर कितना खूबसूरत हो गया है। तो दुबई स्टाइल इफ़ा चिकन का मसाला परफेक्टली बन चुका है। अब 1 बाय 1 करके इसमें चिकन के पीसेस को कोट करेंगे। हर पीस को अच्छी तरह से कोट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि मसाले हर साइड तक पहुंच जाएं। देखिए किस तरह से मसाला चिकन के अंदर तक एब्जॉर्ब हो रहा है। इससे आता है इसका रियल दुबई स्टाइल फ्लेवर। थोड़ा सी प्रेशर के साथ मसाला रब करें, ताकि हर बाइट जूसी और चटपटा लगे। ये स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से ही जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी उतना ही लाजवाब रिज़ल्ट मिलेगा। अब इसे मैंने कवर करा है। कवर करके इसको रेस्ट देना है आपने 1 घंटे के लिए, और टाइम है तो आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। तो चलें, जब तक ये मैरिनेट हो रहा है, जब तक इसकी ज़बरदस्त सी सॉस तैयार कर लेते हैं। जिसके लिए एक ब्लेंडिंग जग में मैंने 1 एग वाइट यानी सिर्फ अंडे की सफ़ेदी शामिल की है।
2 लहसुन के जवे मैंने इसमें डाले हैं। इसके अलावा इसमें मेयोनीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो 2 टेबल स्पून इसमें क्रीम चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मेयोनीज़ मैंने 2 टेबल स्पून ही ऐड किया है। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने फ्रेश क्रीम के ऐड किए हैं। फ्रेश क्रीम नहीं है तो इस जगह आप दूध की मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने दूध के शामिल करे हैं। फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए 1/4 टीस्पून इसमें नमक डाला है और सिर्फ 1/4 टीस्पून इसमें चीनी भी ऐड कर देंगे। इसको चीज़ी टच देने के लिए इसमें 1 स्लाइस मैंने मोज़रेला चीज़ का भी ऐड किया है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे ताकि एक स्मूथ सी सॉस तैयार हो जाए। तो देखिए कितने रिच और क्रीमी टेक्सचर के साथ ये सॉस तैयार हो गई है। ये सॉस हमारे इफ़ा चिकन को एक सिग्नेचर फ्लेवर देगी। चिकन की मैरिनेशन को करीब 1 घंटा हो गया है। अब यहाँ एक पैन में मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का ऐड किया है, साथ ही 1 टेबल स्पून इसमें बटर ऐड कर देंगे। बटर जले नहीं तो अब चिकन के मैरिनेटेड पीसेस मैं पैन पर असेंबल कर रही हूँ। हर पीस को केयरफुली रखना है ताकि सब पीसेस इवनली कुक हों और एक दूसरे के ऊपर चिपके नहीं और ना एक दूसरे के ऊपर आएँ। देखिए किस तरह से मसाला कोटेड पीस पैन में सेट हो रहे हैं, बिल्कुल टेम्पटिंग लग रहे हैं। इस स्टेज पे आपने गैस का फ्लेम मीडियम हाई की तरफ रखना है ताकि चिकन आहिस्ता आहिस्ता कुक हो, अंदर से जूसी रहे। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर फ्लेम ज़्यादा हाई होगा तो मसाला जल सकता है। जो मैरिनेशन बच गई थी एक ब्रश की हेल्प से वो भी मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दी है। अब बस इसे एक साइड से गोल्डन होने तक कुक करना है ताकि इसके ऊपर एक खूबसूरत से निशान भी आ जाए। फिर इसकी साइड चेंज करनी है और दूसरी साइड को भी मीडियम हाई फ्लेम पे आपने पकाना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। दोनों साइड जब इसकी बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाएंगी तो चिकन को गलाएंगे। गलाते वक्त गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें, इसको कवर करें और गलाएं तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। ये मैरिनेटेड चिकन के पीसेस ज़्यादा मोटे साइज़ के नहीं हैं तो 10 से 12 मिनट का टाइम इनफ है इनको गलाने के लिए। तो यहाँ तकरीबन 12 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पे पकाया है। चिकन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है। अब इसमें आपको थोड़ा-सा जो ये मॉइस्चर पानी नज़र आ रहा है, थोड़ा-सा गैस का फ्लेम हाई करके इस पानी को आपने ड्राई कर लेना है ताकि ये मसाला चिकन के हर पीस पर इवनली कोट हो जाए। और देखिए कितना प्यारा खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आ चुका है। मसाले चिकन के साथ परफेक्टली कोट हो रहे हैं और खुशबू इतनी लाजवाब है कि मुँह में पानी आ जाए। और अब मैं क्रीमी सॉस चिकन के पीसेस के ऊपर लगा रही हूँ। देखिए किस तरह से स्मूथ और रिच सॉस हर पीस को कवर कर रही है। यही सॉस इस रेसिपी की जान है जो चिकन को एकदम दुबई स्टाइल क्रीमी फ्लेवर देती है। जब सॉस हर पीस पर इवनली कोट हो जाती है तो वो लाजवाब टेस्ट मिलता है जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लगता है। देखिए इसका कलर और टेक्सचर बिल्कुल रॉयल लग रहा है। ये वो इफ़ा चिकन का क्रीमी मैजिक है जो आपको रेस्टोरेंट्स में मिलता है। फाइनल गार्निशिंग के लिए इस पर स्प्रिंकल किया है मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया। देखिए किस तरह से ग्रीन कलर क्रीमी चिकन के साथ कंट्रास्ट कर रहा है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल प्रेजेंटेशन लग रही है। हरा धनिया हमारे इफ़ा चिकन को एक रिफ्रेशिंग अरोमा देता है और एंड में प्योर टेस्ट को अपलिफ्ट कर देता है। और यहाँ पर रेडी हो चुकी है हमारी दुबई वायरल इफ़ा चिकन जिसे मैंने सर्व कर दिया है। देखिए किस तरह से क्रीमी और रिच टेक्सचर प्लेटर पर शाइन कर रहा है। मसाला बिल्कुल परफेक्टली कोट हुआ है और हर पीस से खुशबू आ रही है जो आपके मुंह में पानी ले आए। इसको मैंने गार्निश करा है थोड़ा सा रोगन डालकर जिस ऑयल में मैंने इसे पकाया था। ये डिश देखकर समझ आ जाता है कि टेस्ट कितना लाजवाब होने वाला है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल फिनिश के साथ। तो अगर आपको स्पाइसी और क्रीमी डिशेस पसंद हैं तो इफ़ा चिकन आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसका एक बाइट लें और मज़ा लें दुबई के फ्लेवर्स का, वो भी घर बैठे। आई होप कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।